दे कि हीट एनर्जी में लॉस नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि हीट लॉस कर गई। अगर मैंने दो बॉडीज ली, मिक्स किया उन्हें, तो एक बॉडी हॉट होगी जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, एक बॉडी होगी जिसका टेम्परेचर कम होगा। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो हीट लूज करेगी, जिसका टेम्परेचर कम है वो हीट गेन करेगी। जितनी हॉट बॉडी ने हीट लूज करी है, कोल्ड बॉडी उतनी ही हीट गेन कर देगी। सो दैट इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये कहता है हीट लॉस्ट is equal to heat gain. Heat loss equal to heat gain जो होगा, this is the principle of calorimetry. अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पर एक डिवाइस क्या, एक कंटेनर मान लो, इसे कैलोरीमीटर कहते हैं। अब कैलोरीमीटर कुछ नया नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि नया बना दिया हो, सिंपल सा एक कंटेनर है, एक तुमने कॉपर की वेसल ले ली, उसे आप कैलोरीमीटर कर रहे हैं। बस आप चाहते हैं कि वो कॉपर की जो वेसल है उससे हीट बाहर ना निकले, हीट एंटर भी ना करे, इंसुलेटेड हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, आप क्या करोगे, कपड़ा लगा दोगे चारों तरफ, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट देर से निकलेगी। आप एक काम और कर सकते हैं, कॉपर के चारों तरफ आप वुड लगा दीजिए, कॉटन आप यूज कर लीजिए। भाई जो थर्मस के अंदर होता है, थर्मस में क्या करते हैं, कॉटन लगी हुई होती है, उसमें शाइनिंग के लिए सिल्वर लाइनिंग लगा देते हैं कि हीट रिफ्लेक्ट होकर अंदर ही रह जाए, हीट बाहर ना जा रही हो। सो कैलोरीमेट्री अलग से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कॉपर का एक वेसल है, उस वेसल को एक ऐसे वुडन जार में रखा हुआ है ताकि हीट बाहर ना निकल रही हो, और उसमें एक थर्मामीटर लगा दिया, इसको आप कैलोरीमीटर कहते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉपर वेसल विद अ स्टिरर। कॉपर वेसल आपने स्टिरर के साथ यूज की हुई है, इसे आप कैलोरीमीटर कहते हैं। अब ये जो कॉपर वेसल, अब इस कॉपर वेसल को आप एक वुडन जैकेट में रखते हैं। कॉपर वेसल जो है इज प्लेस्ड इनसाइड वुडन जैकेट। कॉपर वेसल को एक वुडन जैकेट के अंदर रख देते हैं ताकि हीट लूज ना हो, इसी को आप कैलोरीमीटर कहते हैं, दैट्स कैलोरीमीटर। इल्मा, कैलोरीमीटर के अंदर जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस एडियाबैटिक होगा। कैलोरीमीटर एडियाबैटिक नहीं है, प्रोसेस एडियाबैटिक होगा। सो कैलोरीमीटर बनाने के लिए एक ऐसे कर कर वुडन जैकेट ले लेते हैं, साफ साफ बनाने से भाई ये समझ लीजिए आपने एक वुडन जैकेट ले ली है। इस वुडन जैकेट के अंदर क्या किया आपने, अच्छा अभी और भी कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, अनम्यूट कर देते हैं, लीजिए अनम्यूट कर दिया। सर ये सुझाव सर स्टिरर क्या होता है? चमचा, एक चम्मच दे दिए जिससे आप हिलाएंगे। अच्छा अच्छा, ओके सर। ठीक है, अब इसके अंदर एक वेसल है, एक कॉपर की वेसल रख दी। उजैर तुम ट्यूसडे थर्सडे 5:30 से 7 क्या करते हो? सर नहीं, कुछ नहीं करता सर मैं। अबे यार एक क्लास होती है न्यूमेरिकल सॉल्विंग की, तुम ज्वाइन करते क्यों नहीं हो उसे? तुम्हारे अच्छा ग्रुप सर, पे वो भी तो आज डाला भी। होगा। आज ओ, भी थी वो, उसको करो उसे, सर मैं भूल गया था, मैं आज आने की सोच रहा उसको था करो, सर। बहुत मजा आएगा तुमको उसमें। कॉपर वेसल ये है, और ये वुडन जैकेट है, और ये सबके लिए भाई, वो न्यूमेरिकल सॉल्विंग है, शुरू से करा रहा हूं मैं काइनेमेटिक्स, रिवीजन हो जाएगा स्कूल के लिए। ट्यूसडे थर्सडे 6:30 टू, नहीं 5:30 टू 7, सेम मीटिंग आईडी। सर हाँ, सर लेकिन अगर वो क्लास, तो फिर तो सर 6 घंटे लगातार क्लास हो जाएगी सर। अरे क्या जा रहा है, 6 घंटे तो है, 6 जी। घंटे तो कॉमन चीज है, तुम लोग तो कैपेसिटी बहुत होती है, समझदार बच्चे हो तुम लोग। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये बेसिकली वुल है, वुल डाल देते हैं सिर्फ इंसुलेशन के लिए, अगर बगड़ कुछ फेंकते रहते हैं, वुल डाल दिया इंसुलेशन के लिए। इसके अंदर एक थर्मामीटर लगा देंगे,
ताकि आप टेम्परेचर मेजर कर पाए। यहां पर लेकर एक थर्मामीटर डाल दिया ताकि आप टेम्परेचर मेजर कर लो। ये थर्मामीटर है, ये थर्मोमीटर है। मैं अभी आ रहा हूं, आप जो कुछ भी पूछ रहे हैं ना, मैं अभी अभी आता हूं बस आप लोगों के जो सवालों पर। ये स्टिरर है। तो स्टिरर यूजुअली क्या करते हैं, स्टील का स्पून ना लेकर ग्लास रॉड ले लेते हैं, उससे हिलाते हैं। अबे तो दोबारा चार्ज कर लिया करो, फोन का चार्ज खत्म हो जाता है, बताओ। दोबारा चार्ज कर लिया करो उसे, चार्जिंग पे लगा के किया करो। हाँ सामिया, फर्स्ट स्लाइड। सो जो लेट आए हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर मींस आपने एक सिस्टम लिया, जितनी हीट गेन करेगा उतनी हीट लूज करेगा, इसे आप कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक सिंपल सी एक कॉपर की वेसल है, इसे कैलोरीमीटर कहते हैं, जिसे आप यूज करेंगे हीट स्टडी करने के लिए। हीट स्टडी करने के लिए आप इसे यूज करेंगे, दैट इज नोन एज कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर में होता है क्या है, कॉपर वेसल होती है, वुडन जैकेट होता है, वुल होता है। अब ये वुल कई तरह का है, बेसिकली ग्लास वुल रखते हैं। ग्लास वुल मतलब ग्लास से ये वुल बनता है, ये इंसुलेटिंग होता है ग्लास वुल बहुत ढंग से। सो दिस इज योर कैलोरीमीटर। लिख डालो इतना, क्वेश्चन करते हैं कैलोरीमीटर के ऊपर। साजिद होता है कौन सा? वही जो मैं बता रहा हूं ना बार बार आपको कि ये 230 530 से 7, इसमें अभी मैं चैप्टर नंबर 3 करा रहा हूँ, 3 के न्यूमेरिकल्स, फिर 4 कराऊंगा, फिर 5 कराऊंगा। सब लिख डालो और मुझे बताओ, फिर मैं आगे आता हूँ। सर चैप्टर 3 क्या सर, कौन सा है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आज हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन ग्राफ खत्म कर लिया था। नेक्स्ट से हम प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे, सर यानी मुझे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव लेक्चर वेलोसिटी। मिल जाएंगे सर उसका? हाँ हाँ, सारा उस पर पड़ा हुआ होगा, तो न्यूमेरिकल वो सॉल्विंग वर्कशॉप के नाम से मिल जाएगा। 5:30 ओके। टू 7, 5:30 टू 7। ओके हाँ सर। दानिश, कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, जितनी हीट लूज हुई उतनी हीट। फातिमा, ग्लास से भी वूल बनता है भाई, वूल कई तरह से बनता है ना, पेड़ से भी निकलता है। और वूल कैसे बनता है, वूल बनाने के लिए शीप भी यूज करते हैं, ऐसे ही ग्लास से भी वूल बना लेते हैं, ग्लास के छोटे छोटे से, ये समझो कि हेड उसको तोड़ते चले जाते हैं। अब इसका मैकेनिज्म न्यूमेरिकल में दिख जाएगा। इसका मैकेनिज्म हर्षित न्यूमेरिकल में दिख जाएगा। असल में कैलोरी मीटर ना थ्योरी के सिलेबस में नहीं, प्रैक्टिकल के सिलेबस में। मैकेनिज्म न्यूमेरिकल में दिख जाएगा। क्या करें भाई, टाइम लिमिटेड होता है, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, तो सर उस हिसाब से वो कराते हैं। दोबारा लगा दीजिए। दोबारा लगा देता हूँ। तो चाहते हुए भी हर्षित हर चीज प्रैक्टिकल की नहीं कराई जा सकती, लिमिटेड टाइम में कराना होगा। ठीक है, साथ में देखता हूँ। ठीक है, साथ क्लास से मैं फ्री होके करता हूँ। अब तो लिख लिया होगा। चलो, यस सर। सो देखो बहुत सीधी सी चीज है, इसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि एक बॉडी हीट लूज करेगी, दूसरी बॉडी हीट गेन करेगी, और दोनों को इक्वल कर दो, वहां से कुछ पूछेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो ये तो पहला क्वेश्चन हर साल यही रहता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। A sphere of aluminium of 0.047 kg is placed for sufficient time in a vessel containing boiling water. So that sphere is at, देखो क्वेश्चन लेंदी है, सॉल्यूशन टफ नहीं होता है इसका, 100 डिग्री सेल्सियस। It is then
transferred to 0.14 kg copper calorimeter. Copper calorimeter containing 0.25 kg of water, 20 degrees Celsius. Temperature of water rise and attain a steady state at 23 degrees Celsius. Calculate specific heat of aluminium. जी फातिमा, कैलोरीमीटर के बाद यही क्वेश्चन लिख पाया। तो देखिए भाई, क्वेश्चंस देखिए, आपको एक कॉपर का कैलोरीमीटर दिया है। कैलोरीमीटर में 0.2 kg वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस तक। हाँ, तो इसके अंदर कुछ वाटर भरा है, ब्लू से दिखा देते हैं। ये सारा वाटर भरा हुआ है इनसाइड द कैलोरीमीटर। ये इनसाइड द कैलोरीमीटर वाटर है। और जो टेम्परेचर है वाटर और कैलोरीमीटर का, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर का भी टेम्परेचर है, और ये जो आपने कैलोरीमीटर लिया है, ये टी कैलोरीमीटर, इसका भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। और ये आपकी इनिशियल कंडीशन है। इनिशियली सब ऐसा था। अब आपने क्या है कि एल्यूमिनियम का एक स्फेयर लिया और उसे 100 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में रख दिया, तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और उसे वाटर इस कैलोरीमीटर में डाल दिया। अब इतना दिमाग आप सबका चलना चाहिए कि इसको जैसे ही आप कैलोरीमीटर में डालोगे, कैलोरीमीटर में डालते ही इसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। भाई देखो, पहले तो सिर्फ पानी था, पहले सिर्फ पानी था। अब आपने क्या किया, इसके अंदर एक स्फेयर डाल दिया। एक मिनट रुकना यार। स्फेयर डाल दिया आपने इसके अंदर। हाँ, स्फेयर का टेम्परेचर कितना है? 100। तो अब इतनी अकल तो सबकी चलनी चाहिए कि भाई बाद में जाकर कैलोरीमीटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पहले टीसी था, अब टीसी प्राइम हो जाएगा, ग्रेटर देन 20 होगा। वाटर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, ग्रेटर देन 20 होगा। स्फेयर जब बाहर रखा था तो इसका टेम्परेचर 100 था। टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम स्फेयर जो ये 100 डिग्री सेल्सियस था। जब वाटर में डाल दोगे तो इतनी अकल चलनी चाहिए सबकी कि वाटर में एल्यूमिनियम का टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये फाइनल स्टेट है। भाई ये बताओ, इतना आया समझ में? फिर इसकी कहानी बहुत आसान है। यस सर। एक और बार बता दीजिए सर, नहीं आया। एक बार और बता दूं भाई, ये कॉपर का कैलोरीमीटर, ये है कॉपर। इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। कॉपर के कैलोरीमीटर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर भरा हुआ है उस वाटर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ये इनिशियल स्टेट है। आपने एक एल्यूमिनियम का पीस लिया जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसे लेकर आपने इस कैलोरीमीटर में डाल दिया। भाई जब एल्यूमिनियम को डालोगे वाटर के अंदर तो टेम्परेचर तो कम होगा, एल्यूमिनियम का टेम्परेचर कम हो गया। कॉपर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। भाई 100 डिग्री सेल्सियस वाला एल्यूमिनियम डाला है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा।
इसी तरह से वाटर का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। अच्छा प्रसाद, तुमने पूछा तो ये बता दो। हाँ जी, वाटर का टेम्परेचर राइज भी हो जाएगा। कौन हीट गेन कर रहा है रशाद, क्या लगता है कौन है जो हीट गेन कर रहा है? सो वाटर हीट गेन कर रहा है कॉपर, और कैलोरीमीटर, कॉपर वाटर। गुड। को कैलोरीमीटर कॉपर और हीट गेन कर रहा है। लॉस कौन है? एल्यूमिनियम लॉस करना। एल्यूमिनियम मास करेगा। ऑफ कैलोरीमीटर, यस यश, इट विल इफेक्ट, आपको दिख जाएगा कैलकुलेशन में दिखने लगेगा, इट विल इफेक्ट। सो देखो यहां पर हम ऐसे लिखते हैं, हीट किसने लॉस की? हीट लॉस बाय एल्यूमिनियम is equal to heat gain by copper plus heat gain by water। कैसे लिखते हैं हीट लॉस? मास ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का फाइनल टेम्परेचर माइनस एल्यूमिनियम का इनिशियल टेम्परेचर, और इसे हम रखते हैं मॉड में। साइन वाइन से कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि हम ऑलरेडी लॉस और गेन अलग अलग कर चुके हैं। हीट गेन ये भी सिखाया था आपको, मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ कॉपर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कॉपर। ये भी मॉडुलस में रख रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी साइन वाइन से फर्क नहीं पड़ेगा, हम लिख चुके हैं हीट लॉस अलग है, गेन अलग है। हीट गेन बाय वाटर, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर। जो कोई भूल गया है बिल्कुल इसे, पिछली क्लास में ये फॉर्मूले याद कराए थे आपको, एमसी डेल्टा टी। तो एमसी डेल्टा टी होता था फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ऐसे निकाल दिया। अब बहुत सारा डेटा इन्वॉल्व है, देखो सब कुछ गिवन है। मास ऑफ एल्यूमिनियम आपको दिया हुआ है, कितना है? 0.047 केजी। सारा डेटा लिख लेते हैं, 0.047 केजी। कैलोरीमीटर के क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम पता है आपको? अच्छा, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम ही तो कैलकुलेट करनी है। एल्यूमिनियम के फाइनल टेम्परेचर को मैं टी कह देता हूं, कुछ देखेंगे ये क्या है। एल्यूमिनियम का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस था। ये टी अभी डिसाइड करेंगे, टी में थोड़ी सी अकल लगानी होगी। फिर देखिए कॉपर का मास। कॉपर का मास आपको कितना दिया है? मास ऑफ कॉपर इज 0.14 केजी, 0.14 केजी। स्पेसिफिक हीट भी दी हुई है कॉपर की। कॉपर की स्पेसिफिक हीट दी है क्वेश्चन में, ये एनसीईआरटी ना अलग से देता है, 0.386 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 जूल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट दी हुई। कॉपर का फाइनल टेम्परेचर चलो सोचेंगे अभी से। कॉपर का इनिशियल टेम्परेचर आपको पता, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, कितना वाटर है? 0.25 केजी वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हीट पता है? वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? ये भी गिवन होगी कहीं, ये गिवन है 4.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 जूल पर केजी पर केल्विन। वाटर का फाइनल टेम्परेचर देखेंगे अभी कितना है। वाटर का इनिशियल टेम्परेचर उतना ही था जितना कॉपर का था। अब तीनों के ना फाइनल टेम्परेचर की कहानी जरा सी मिसिंग है। अच्छा, मेरी आवाज कट हो रही है, रुको एक मिनट, मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। एक इतना लिख लो।
अब देखिए फाइनल टेम्परेचर है, इसके अंदर एल्यूमिनियम भी है, वाटर भी है और आपका कॉपर भी है। मुझे बताओ सबको अगर एक साथ रख दिया तो सबका टेम्परेचर सेम होगा या अलग अलग हो जाएगा? भाई वाटर और कॉपर तो पहले था, उसमें एल्यूमिनियम भी डाल दिया। हाँ, अब एल्यूमिनियम हीट लूज करेगा, कॉपर और वाटर हीट गेन करेंगे। कब तक हीट गेन करेंगे? जब तक सबका टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और वो सेम टेम्परेचर कितना दिया है? 23। भाई ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यार ये बड़ी गलत बात है तुम लोगों की। पिछली क्लास में तो शायद मैं लेन थी, उससे पहले मैं जब फॉर्मूले करा रहा था तो सब बड़े खुश थे। मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तुमसे दोबारा कराना शुरू कर दूं तो तुम खुश हो। अगर वही करना था तो मैं 10th पास ही क्यों करी, 2-4 साल और गुजारते उसी में। तीनों को एक साथ रख दिया ना, वाटर और कॉपर तो ऑलरेडी थे इक्विलिब्रियम में सेम टेम्परेचर पर, उसमें एल्यूमिनियम डाल दिया। एल्यूमिनियम हीट लूज कर रहा है, कब तक हीट लूज करेगा? सर तब जब तक हीट लूज करेगा जब तक कॉपर, एल्यूमिनियम और वाटर का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। सेम टेम्परेचर कितना है? 23 डिग्री सेल्सियस। लिख रहा हूं इसे मैं यहाँ, अगले क्वेश्चन में फिर यूज करेंगे। until aluminum, copper and water are at same temperature. जब तक सब सेम टेम्परेचर पर ना आ जाए ये हीट लूज करता रहेगा। और वो सेम टेम्परेचर है क्या? 23 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस। रख दो यार, सारी वैल्यूज रख दो यहाँ, सब रखते चले जाओ। एल्यूमिनियम का मास 0.047। एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है। एल्यूमिनियम का फाइनल टेम्परेचर 23, एल्यूमिनियम का इनिशियल टेम्परेचर 20, कॉपर का मास 0.14, कॉपर की स्पेसिफिक हीट कॉपर की स्पेसिफिक हीट 386 10⁻³ फाइनल टेम्परेचर 23, इनिशियल टेम्परेचर 20, वाटर का मास 0.25, वाटर की स्पेसिफिक हीट 4.2 इंटू 10⁻³ 23 माइनस 20। भाई एक ही है, एक ही वेरिएबल है, इसे कर लेना सर कैलकुलेट। मैं सर इस वो पे टाइम 100 वेस्ट नहीं होगा कर ना रहा। सर 100। हाँ सर 23 माइनस 100। हाँ 100, यस 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 यस। एल्यूमिनियम का क्या था? फाइनल कितना था? 23 माइनस 100। इसी के लिए तो मैंने मॉड लगाया था। चलो इसको लिखना शुरू करो, क्वेश्चन लिखो यहाँ तक। इतना हो जाए तो बताना मुझे, नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। सर यस सर 0.386 को इंटू 10 क्यूब की जगह सर 386 क्यों नहीं लिखा सर? वो ऐसे ही दिया हुआ था यार, शायद ऐसे ही दिया हुआ तो मैं ऐसे ही लिख दिया। मैं डेटा की बंदा। सर ये ग्लास वूल हम यूज क्यों करते हैं? इंसुलेशन के लिए। इंसुलेशन, इंसुलेशन। सर तो मतलब वाटर और या कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस और क्या कहता है, वो जो कैलोरीमीटर है उनके बीच में कोई कंडक्टिंग सब्सटेंस नहीं है। दोबारा कहो, क्या कह रहे हो? सर तो जो क्या कहते हैं, वाटर और कैलोरीमीटर के बीच में कोई भी कंडक्टिंग सब्सटेंस नहीं है। हाँ जी बिल्कुल नहीं है, हम यही तो कोशिश कर रहे हैं सिस्टम से बाहर ना निकले। अगर सिस्टम से बाहर निकल गया तो हीट कांस्टेंट कहाँ रही है ना? सर तो फिर वो जो अगर मैं तुमसे टेम्परेचर एल्यूमिनियम जो क्या कहते हैं सर, जो उसका जो उससे हीट ट्रांसफर हो रही है सर, तो वो कॉपर तक कैसे पहुंचा रही है? एल्युमिनियम और कॉपर खुद कांटेक्ट में है ना, किसी तीसरे मीडियम की क्या जरूरत है? एल्युमिनियम वाटर में पड़ा है, वाटर कॉपर में पड़ा है, वूल तो यहाँ पर है इसके बाहर, इस अच्छा अच्छा सिस्टम के अच्छा, बाहर ओके ना जाए हीट। ओके 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 सर। सर मैंने सोचा बीच में। चलो भाई, लिखा है इतना? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो जी आगे लिखो।
अरे जल्दी जल्दी इसे खत्म करो इस चैप्टर को, ताकि फिर हम एसएचएम वेव शुरू करें। बढ़िया कुछ जल्दी लिख डालो, फिर लेटेंट हीट पढ़ेंगे। शूज कहाँ गए? किससे बात कर रही? अरे भाई क्लास हो रही है, क्या क्या बात कर रहे हो तुम? अच्छा जी, चलिए लिख डाला सबने, सबने लिख लिया ना? मैं इसका Yes, आंसर sir. आंसर आप सर अभी देखना, नहीं इसको लिखा। सिर्फ एक नो इक्वेशन सर। एक वेरिएबल। अच्छा अच्छा रुको, मैं आंसर बता दूं फिर चीटिंग करके कहीं से। तो ये है 0.911 जूल पर केजी पर केल्विन। ये सर ये लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है? ये वाली, ये सारी वैल्यू यहाँ रख दी मैंने, ये सर जितनी ये नीचे लास्ट वैल्यूज है ना। वर्ड जो है CL इज इक्वल टू CAL, ये जो हमें कैलकुलेट करना था ना, ये इसकी ये वैल्यू इतनी आई है। अरे भाई इतना लिख लो तो बता दो मुझे, इसे रब करते हैं फिर। सर यस हर्षित। सर जब ये एल्यूमिनियम में हीट ट्रांसफर करेगा तो कोई ऐसा इंस्टेंट होगा ना जब वाटर और कॉपर का जो टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा? हाँ उसको कहते हैं वेरिएबल स्टेट। हम हमेशा स्टडी करते हैं स्टेडी स्टेट में, जब सब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है ना। चाय ओके का ओके कप होता है, उसको यस रख सर। दो, टेम्परेचर कम होना शुरू होगा, वो वेरिएबल स्टेट होगी। कुछ टाइम के बाद आपका जो चाय का कप है उसका टेम्परेचर और आपके एनवायरमेंट का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। क्या टेम्परेचर है आजकल रानी खेत में? माइनस में? सर पता नहीं सर, माइनस में तो नहीं है, खैर माइनस में तो नहीं होगा। माइनस में नहीं है अभी। अच्छा चलो बस वही हो जाता है, वहां हम स्टडी कर रहे हैं जहाँ इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बहुत बढ़िया इल्मा, बिल्कुल सही आ रहा है। देखो मैंने, अच्छा जूल किलो जूल कर दो, मैंने किलो जूल है, ठीक है किलो जूल। चलिए साहब ये हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा दैट वाज रिलेटेड टू टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज हो रहा था। अच्छा नेक्स्ट जो है दैट इज चेंज ऑफ स्टेट। आखिरी टॉपिक थर्मल प्रॉपर्टीज का और थर्मल प्रॉपर्टीज फ्री। चेंज ऑफ स्टेट, सो जरा सा देख लीजिए चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या है। कि भाई जब आप बॉडी को हीटअप करना शुरू करते हो तो टेम्परेचर राइज होता है। साजिद अभी अभी इस चीज को डिस्कस करते हैं, अभी आते हैं इसके ऊपर। पहले मैं इसको जरा सा आगे बढ़ा दूं। इस डिस्कशन में लटका ना जो आप पूछ रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत लंबा जाएगा वो डिस्कशन, इसको करा दें पहले। चेंज ऑफ स्टेट का क्या मतलब है? आप बॉडी को हीटअप करना शुरू करते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज होता है। टेम्परेचर राइज करते करते फिर अगर आपने लाइक आइस ले लिया, आइस लिया आपने -10 डिग्री सेल्सियस पे, तो मैं यहाँ दिखा रहा हूं उसी चीज को, फिर हम लिखना शुरू करेंगे। -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, आप हीट दे रहे हो। तो जब आप हीट देना शुरू करेंगे तो हीट देते देते आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है और हीट दिया आपने, पहले तो आइस रहेगी 0 पर और हीट दी, अब आइस मेल्ट होना शुरू होगी। जब आइस मेल्ट होगी तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पहले वाटर बनेगा। दिस इज स्टेट चेंज। जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। भाई आइस और वाटर में क्या फर्क है? लाइक सॉलिड और लिक्विड फेसेस में क्या फर्क होता है? इंटर एटॉमिक सेपरेशन। लिक्विड्स में इंटर एटॉमिक सेपरेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो जब आप हीट कर रहे हो, आप कुछ एनर्जी दे रहे हो, सारी की सारी एनर्जी इंटर एटॉमिक सेपरेशन बढ़ाने में यूज हो रही है।
आइस लिया आपने, इंटर एटॉमिक सेपरेशन कम है, आइस के मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन कम है, H2O के बीच में सेपरेशन कम है जब वो आइस है। आपने हीट अप करना शुरू किया, आपने एनर्जी देनी शुरू करी, एनर्जी देने की वजह से इंटर एटॉमिक सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा। और सर ये इंटर एटॉमिक वाटर का सेपरेशन, टेम्परेचर 0 कैसे है? सुन तो लो, वही तो सुना रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो। वो इंटर एटॉमिक सेपरेशन बढ़ते बढ़ते जब इतना हो जाएगा कि वो वाटर की सॉलिड आइस से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसे आप कहेंगे स्टेट चेंज हुआ। सारी की सारी हीट इंटर एटॉमिक सेपरेशन बढ़ाने में लग गई। किसी भी हीट ने टेम्परेचर, किसी भी हीट एनर्जी का पार्ट टेम्परेचर राइज कराने में यूज नहीं हुआ। तो जीरो इसलिए हुआ क्योंकि जो भी आपने हीट एनर्जी दी, वो हीट एनर्जी इंटर एटॉमिक सेपरेशन इंक्रीज कराने में चेंज हो गई, यूज हो गई। सारी की सारी एनर्जी ने इंटर एटॉमिक सेपरेशन बढ़ा दिया, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। अब आप अगर इसे हीट दोगे और तब टेम्परेचर चेंज होना शुरू होगा। मान लीजिए वाटर बन गया 100 डिग्री सेल्सियस पर। So this is important. No change in temperature during state change. No change in temperature during state change. कि जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टेट चेंज। टेम्परेचर जब चेंज होगा तो स्टेट चेंज नहीं होगी। तो आपने फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज किया, हीट किया। अब जैसे ही आप हीट करना शुरू करोगे तो फिर स्टेट चेंज होगी, वाटर से स्टीम बन जाएगी, वाटर वेपर बन जाएगा, फिर स्टेट चेंज। सर जी रशाद। सर 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं रिस्पेक्टिवली। तो सर जब 100 डिग्री सेल्सियस आ गया तो एक मिनट 100 डिग्री सेल्सियस इज बॉइलिंग पॉइंट। हाँ ये सर वही 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट हो गया ना। तो सर वाटर पे जब वो आ गया है तो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब वो स्टीम बन जाना चाहिए ना, वो वाटर में क्यों रुका हुआ है? अभी वाटर है, इंटर एटॉमिक सेपरेशन इतना है, स्टीम के लिए इंटर एटॉमिक सेपरेशन इतना चाहिए। कुछ तो एनर्जी देनी होगी सेपरेशन बढ़ाने में या नहीं देनी होगी? देनी होगी क्या सर। लगता है रशाद? देनी होगी ना। तो वो एनर्जी 100 के बाद भी देनी पड़ेगी। अब टेम्परेचर नहीं राइज होगा, अब सिर्फ इंटर एटॉमिक सेपरेशन बढ़ रहा है। यहां तक देखो टेम्परेचर चेंज हुआ, यस सर। इसके बाद सिर्फ इंटर एटॉमिक सेपरेशन चेंज हुआ। यहां से यहां इंटर एटॉमिक सेपरेशन चेंज नहीं हुआ क्योंकि सॉलिड है अभी, लेकिन यहां से यहां इंटर एटॉमिक सेपरेशन चेंज हो गया, ओके सर। स्टेट चेंज हो गई। यहां से यहां इंटर एटॉमिक सेपरेशन चेंज नहीं हुआ, यहां से यहां चेंज हुआ। तो ड्यूरिंग स्टेट चेंज नो चेंज इन टेम्परेचर। ये बहुत बहुत क्लियर आप लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जब स्टेट चेंज होगी तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। सारी की सारी आपकी हीट एनर्जी इंटर एटॉमिक सेपरेशन बढ़ाने में लग जाती है। अब स्टेट चेंज के कई एग्जांपल्स हैं, सब में यही होगा। आप हीट दोगे, जब स्टेट चेंज होगी तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा। तो इस चीज को मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू दिखा सकता हूं। नहीं, ग्राफ फिर हम आपको बाद में सिखाएंगे, उसमें फिर कुछ चीजें और आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल वाइस वर्सा फॉर कूलिंग। हाँ, कूल करेंगे तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं, आप टेम्परेचर कम करेंगे, हीट बाहर निकालेंगे। अब ये जो हीट वापस आ रहे हैं, अगर कूलिंग हो रही है, हीट बाहर निकलेगी, जो भी हीट बाहर निकली उसके कोरस्पॉन्डिंग इंटर एटॉमिक सेपरेशन कम हो जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस हीट, स्टीम में से हीट निकाल दी तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बन जाएगा। अब स्टेट चेंज के देखिए क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। भाई स्टेट चेंज का एक एग्जांपल ये हो सकता है सॉलिड से लिक्विड बन जाए। अगर सॉलिड से लिक्विड बन गया तो इसे आप क्या कहते हैं? दिस इज मेल्टिंग। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई? लिक्विड से, अच्छा लिक्विड से सॉलिड भी तो बन सकता है, इसे क्या कहते हैं? फ्रीज हो गया, फ्रीजिंग। और क्या हो सकता है? देखिए ऐसा हो सकता है कि लिक्विड से वेपर बन जाए, इसे आप कहते हैं वेपराइजेशन। वेपर बन गया, स्टीम बन गई, वाटर की स्टीम बन गई। वेपर लिक्विड में आ जाए, इसे क्या कहते हैं?
कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंस हो गया ना, दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन है, ये कंडेंस हो गया। और कुछ सुना है आपने स्टेट चेंज किसी और तरह का? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। हाँ, सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड सॉलिड टू सॉलिड वेपर। गैस में। हाँ, गैस नहीं, गैस नहीं, वेपर और गैस में बहुत फर्क होता है। गैस नहीं बन रही, वेपर बन रहा है। सब्लिमेशन, गैस बनाने के लिए प्रेशर की भी कहानी चेंज करनी होगी, सिर्फ टेम्परेचर नहीं। सब्लिमेशन का उल्टा क्या होता है? वैसे बुक यूज नहीं करती, एंटी सब्लिमेशन। चलो इसको देखेंगे ना, एंटी सब्लिमेशन होना चाहिए, कुछ और, इसका नाम कुछ और होता है। ये कुछ स्टेट चेंज है आपको जो सीखनी है, और आपको ये याद रखना है कि ड्यूरिंग स्टेट चेंज टेम्परेचर चेंज नहीं होता। सारी एनर्जी, सारी की सारी जो एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ, अच्छा देखो सबने गूगल कर लिया, सॉलिडिफिकेशन और डिपोजिशन। डिपोजिशन, अच्छा सबको मालूम था, चलो गुड। अब इसमें ये याद रखने वाली चीज है कि ड्यूरिंग स्टेट चेंज हीट एनर्जी, क्या वो शफक आजकल आंसर्स बिल्कुल नहीं आते? यूज इन चेंजिंग इंटर एटॉमिक सेपरेशन, सारी की सारी एनर्जी इंटर एटॉमिक सेपरेशन बढ़ाने में यूज हो जाएगी। सारी की सारी एनर्जी, आपका ध्यान कहीं और रहता है आजकल। जो भी आप एनर्जी देंगे वो सारी की सारी एनर्जी इंटर एटॉमिक सेपरेशन चेंज कराने में यूज हो जाएगी। नो चेंज इन टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा। लेकिन देखो हीट तो दी है। अब यहीं से एक आध क्वेश्चन बन जाता है, ये कोई भी माइक पर नहीं देगा आंसर, वरना मैं परमानेंटली ना माइक म्यूट कर दूंगा, मुझे चैट रूम में आंसर चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है मेरे पास, 100 डिग्री सेल्सियस पर मेरे पास स्टीम है, कौन ज्यादा खतरनाक है? खतरनाक मतलब किसके अंदर ज्यादा हीट है? अरे वाह, हाँ स्टीम ज्यादा खतरनाक है भाई, स्टीम में ज्यादा एनर्जी है, स्टीम में एनर्जी ज्यादा है। सबका सही आ रहा है, क्योंकि वाटर में 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर बना तो उसे और तुमने हीट एनर्जी दी ताकि स्टीम बन जाए। स्टीम में एनर्जी ज्यादा है, स्टीम इज मोर डेंजरस, स्टीम इज मोर डेंजरस, ज्यादा हीट कंटेंट होता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के बाद भी और हीट देते हो स्टीम बनाने के लिए, तो ये ज्यादा खतरनाक है। चलिए भाई, ये छोटी छोटी सी चीजें थी स्टेट चेंज में, इसको लिख लो, इसे जरूर लिखना। फिर इसके बाद एक आध फॉर्मूला सीख लेते हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे इस हीट को, आना चाहिए ना फिजिक्स में, कि ये हीट कैसे कैलकुलेट होगी, ये हीट कैसे कैलकुलेट होगी। देखते हैं, कुछ सीखते हैं हीट कैलकुलेट करना, फिर इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे आज। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, ये तो चलो मैं सिखाऊंगा तुम्हें आज, है ना, ये तो मैं सिखाऊंगा, ये तो सिखाऊंगा, ये मैं सिखा चुका हूं। लिखकर दिखाना जरा, ये इसके लिए, इस हीट को निकालने के लिए कौन सा रिलेशन होता है? बोलेगा कोई नहीं, सब लिखेंगे। ये तो चलो मैं सिखाऊंगा आज, लेकिन ये तो सिखा चुका हूं मैं ऑलरेडी। ये बताओ,
देखना जरा कुछ याद रहता है आपको या लौट पीट के आप वहीं आ जाते हैं जहां थे? कुछ नहीं सीख के देना ना, कुछ कर लो। अरे गुड, देखो हर्षित ने सीखा, कुछ याद है उसे। इस हीट को कैलकुलेट करने का तरीका हर्षित जानता है, और कोई जानता है? ये जो हीट मैं लिख रहा हूँ इसे कैलकुलेट करने का तरीका? चलो रशाद भी जानता है, और देखो इल्मा को भी पता है कॉन्सेप्ट, और बस और किसी को कुछ नहीं पता, ना फर्क पड़ता है। चलो शफात को भी पता है, सामिया भी जानती है, अब्दुल्ला को भी पता है, रहेब को भी पता है। बच्चे समझदार हैं, मैं तो बेवजह अंडर एस्टिमेट करता हूँ। साजिद को भी आता है, मरियम भी जानती है। स्पेसिफिक हीट है ना, एम सी डेल्टा टी, बहुत तरीके सीखे थे। किसी ने स्पेसिफिक हीट कहा, किसी ने मोलर स्पेसिफिक हीट कहा। जिसने मोलर स्पेसिफिक हीट का, मुझसे कहूंगा मोलर स्पेसिफिक हीट ना गैस में यूज करना, वाटर में यूजुअली नहीं करते, लिक्विड्स में नहीं करते, सॉलिड्स में नहीं करते, गैसेस में करते हैं। सो मोलर नहीं, स्पेसिफिक हीट जो पढ़ा था। किसी ने वाटर इक्विवेलेंट लेके कहा, वो भी सही है, बट वाटर इक्विवेलेंट इज वेरी रेयर, बहुत कम होगा कि वाटर इक्विवेलेंट देगा, ज्यादातर तो यहीं से कैलकुलेट करोगे। चलो शुक्र है ये याद था आप लोगों को। अच्छा, ये वाली हीट नहीं आती है ना, ये नई चीज है, ये हमें सीखनी है। वी कैन नॉट यूज प्रेशर फॉर फेज ट्रांजिशन। यश, हम प्रेशर चेंज करके ट्रांजिशन कर सकते हैं, बट इट्स लिमिटेड। विदाउट, अगर मैं आपसे कहूं ना दैट यू हैव आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, इसे वाटर में कन्वर्ट करो, बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर आपको अप्लाई करना होगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर मैं इसको -30 डिग्री सेल्सियस पर दे दूं तो तुम उतना प्रेशर अप्लाई ना कर पाओ कि ये लिक्विफाई हो। तो यूजुअली जब हम चेंज ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर के साथ खेलते हैं। बट यस, दीज मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, दे डिपेंड अपॉन प्रेशर। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वाटर आपको दे दूं 10 डिग्री सेल्सियस पर, मैं कहूं स्टीम बना दो। सिर्फ प्रेशर से करना मुश्किल काम, टेम्परेचर भी आपको चेंज करना होगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा बहुत लो टेम्परेचर पर स्टीम बना देना। इन, चलिए इतना लिखिए, इसे भी लिख लीजिए। फिर जरा सीखते हैं वो हीट कैलकुलेट करेंगे कैसे। अच्छा एक बात बताओ, फेस ट्रांजिशन वाली जो हीट है, थोड़ी सी देखो, कुछ अपना लॉजिक लगा पाओ, उसमें क्या डेल्टा टी आना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को? फेस ट्रांजिशन वाली जो हीट है उसकी कैलकुलेशन में क्या डेल्टा टी आना चाहिए? बस देखो, नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हुआ, डेल्टा टी तो जीरो हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा। डेल्टा टी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग स्टेट चेंज तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ। डेल्टा टी लेंगे तो जीरो आ जाएगी हीट, लेकिन हीट तो हम दे रहे हैं। सो इतना तो लॉजिकली आप ये सोच सकते हैं कि भाई जब फेस ट्रांजिशन होगा तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, तो डेल्टा टी नहीं आएगा रिलेशन में। तो यहां करते क्या है, स्पेसिफिक हीट हम यूज करते थे जब टेम्परेचर चेंज होता था, जब स्टेट चेंज होगी तो हम यूज करेंगे लेटेंट हीट। सर अच्छा अभी मैं पीछे जाऊं, लिखिए लिखिए। जब टेम्परेचर चेंज होगा, नो सॉरी, स्टेट चेंज होगी तो हम यूज करेंगे लेटेंट हीट। सर डन। ओके, तो भाई यहां देखिए लेटेंट हीट। तो latent heat means heat required to change state. स्टेट को चेंज करने के लिए जिस हीट की जरूरत होगी उसे लेटेंट हीट कहते हैं। स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, मतलब तुम्हें याद इतना रहना चाहिए कि स्टेट चेंज करने के लिए जिस हीट की जरूरत होगी दैट इज लेटेंट हीट। ऐसे लिखते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल। एल इज लेटेंट हीट।
तो जितना ज्यादा देखो मास पर डिपेंड कर रहा है, इट्स वेरी ऑब्वियस, मास पर डिपेंड करना चाहिए यार। जितना ज्यादा मास होगा स्टेट चेंज करने के लिए उतनी ही हीट देनी होगी, तो मास की तो डिपेंडेंसी आनी चाहिए। और किस पर डिपेंड करेगा? लेटेंट हीट पर डिपेंड करेगा। अलग अलग मटेरियल्स के लिए लेटेंट हीट अलग होगी, कई तरह की लेटेंट हीट मिलेगी आपको। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मिलेगी, इसको मैं LF लिख दिया करूंगा। आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मिलेगा, लेटेंट हीट ऑफ आपको सब्लिमेशन मिलेगा। क्या कह रहे हैं आप? लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग? अरे भाई नहीं यार, फ्रीजिंग के अलग से क्यों होगी? अब मेल्ट करने के लिए हीट प्रोवाइड करते हो, फ्रीज करने के लिए इतनी हीट निकाल दो। वेपराइज करने के लिए हीट देते हो, है ना, दोबारा से उसको लिक्विड बनाने के लिए हीट निकाल दो इतनी, सॉलिड बनाने के लिए हीट देते हो, सॉरी वेपर बनाने के लिए हीट देते हो, सॉलिड बनाने के लिए हीट निकालो। तो अलग से लेटेंट हीट ऑफ लाइक फ्रीजिंग या लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जैसा कुछ नहीं होता। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को LV लिख देते हैं, सबमिशन को LS लिख देते हैं। इसकी SI यूनिट भी देख लो। L की SI यूनिट, L होता है डेल्टा Q डिवाइडेड बाय M। डेल्टा Q है जूल, M है केजी, जूल पर केजी आ गया। अगर आप CGS लिखना चाहेंगे तो ये कैलोरी पर ग्राम आ जाएगा। अच्छा एक काम करें, जूल पर 1 कैलोरी पर ग्राम को जरा जूल में कन्वर्ट करके देखें, शायद जरूरत पड़ जाए कहीं इस कैलकुलेशन की। 1 कैलोरी पर ग्राम, देखो हमेशा इसे ऐसे लिखा करो, 1 कैलोरी डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करो, 4.2 जूल होता है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, 10⁻³ होता है। ये आ गया 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी। तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर एक से यूनिट से दूसरी यूनिट में जाना है। इतना लिख लीजिए, फिर न्यूमेरिकल्स देखते हैं जरा, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स मिले। इतना लिख लीजिए, एक आध सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे, फिर देखेंगे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कैसे हैंडल कर सकते हैं, फिर एकदम से हम थर्मोडायनामिक्स शुरू कर देंगे। चलिए, अच्छा कुछ नंबर्स याद, जैसे छोड़ो नंबर क्या याद करोगे। सो आपसे कहता है कैलकुलेट, देखो बस फॉर्मूला सीखना है आपको, यूज कैसे करते हैं। हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 10 kg ऑफ आइस। आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है 3.3 इंटू 10⁻⁵ जूल पर केजी। कर दो यार इसे जल्दी से, फॉर्मूला ही तो यूज करना सीखना है तुम्हें, और क्या करना है। जल्दी से आंसर बता दो, अबे आ जाना चाहिए। ओए हर्षित पावर देखो जल्दी से। हाँ सही है हर्षित, सही है, वेरी गुड, मैंने डाउट नहीं देखा। देखो हर्षित का आ गया, एक एक लाइन की यार ये सब। ठीक है हर्षित, उजैर का भी सही है, इफ़त का भी सही है, साद का भी सही है, यश का भी सही, तोयबा का भी सही, इल्मा का भी सही, हुदा का भी सही, साजिद भी सही कर रहा है, हमदा का भी सही है, शाइस्ता का गड़बड़, शाइस्ता पावर देखो, अलीना का सही, सामिया का सही है, रशाद का भी सही है, आसिया, हमजा सबका सही, दानिश, आतिफ, दानिश का, आतिफ का सही,
भाई देखो ये गलत बात है, मतलब ये तो फॉर्मूला बेस्ड था, आपने कर लिया, अब मैं जरा सा भी घुमा दूंगा फिर तुम नहीं करके दोगे। हाँ शफात सही आ रहा है, शफात पावर गड़बड़ चेक करो, 5 है ना ये, ml होता है, M10, L इज दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज होगा, सो ये कितना आ गया 3.3 इंटू 10⁻⁶ जूल। चलो एक और करो फॉर्मूला बेस्ड, बड़ा अच्छा लगता है सबके आंसर्स आते हैं ना, क्योंकि इसके बाद तो फिर तुम जवाब दोगे नहीं, तुम में से ज्यादातर लोग। कैलकुलेट, अच्छा ये तो बता दो कितने टेम्परेचर से कितने टेम्परेचर पर ट्रांजिशन हो रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बन रहा है, कोई टेम्परेचर ना राइज करा देना। कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 100 kg of water। भाई वाटर कितने पर वेपर बनता है? 100 100 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है जूल पर केजी। करिए, कर दो यार, आसान है बहुत। देखो फातिमा का सही, हर्षित का सही, इफ़त का सही, अलीना का सही आ रहा है, हमदा का सही है, रशाद का सही है, हाँ उज़ैर बिल्कुल खोल देंगे, राहिब का सही, यश का सही, साजिद का सही, रमशा का सही, साद का भी सही, मरियम का भी सही, शाइस्ता का भी सही, दानिश का भी सही, सामिया आबिद का भी सही, आतिफ का भी ठीक आ रहा है, हमजा का भी ठीक है, सामिया रऊफ का भी ठीक है। मतलब इसका मतलब ये कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, लेकिन तुम्हें आदत नहीं है ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, इसीलिए नहीं करते हो। शफक का भी सही है, बस एक ही परेशानी है, वो आदत नहीं है कई लोगों को, अब कई कुछ तो बहुत अच्छा कर लेता है, तो जब जैसी इसको मैं घुमा के कुछ दूंगा वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आदत नहीं है, बस ये परेशानी है। मर्ज तो समझ में आया मेरे। अबे गलत होने से क्यों डर लगता है? साइकिल चलानी सीखी है साद? आती है साइकिल, नहीं आती है बताओ? बिना गिरे सीखी थी या गिरे थे कभी? हाँ बस बिल्कुल वही हाल है यहाँ भी, गलतियां करे बिना थोड़ा ना सीखोगे, गलतियां करते करते सीख जाओगे। जो शख्स साइकिल चलाने में गिरने से डरता है वो कभी सीख ही नहीं पाता। ऐसे यही हाल है, गलत करते 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 ठीक होने लगता है, पता नहीं चलता कि कब ठीक हो रहा है। अब वो टाइम हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है, कोई 2 दिन में ठीक हो जाता है, किसी को 2 हफ्ते लगते हैं, कोई 2-2 महीने में भी होता है, लेकिन ट्रैक पर सब आ जाता है। एफर्ट्स की बात है, आप कितनी एफर्ट्स दे सकते हैं, खुद नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा खुद चीजें ठीक हो जाए, करना आपको पड़ेगा। तो भाई मैं एक ग्राफ आपको बना के दिखा रहा हूँ, इस ग्राफ में ना मैं सारी हीट लेने की कोशिश करूंगा, आप मुझे बताओगे कहाँ ml यूज होगा, कहाँ mc डेल्टा t यूज होगा, सारी चीजें आप मुझे बताएंगे। तो अब मैं ये मानते हुए कि आपको इससे पहले की सारी चीजें समझ में आ गई हैं, दिस इज टेम्परेचर, दिस इज हीट, नहीं हीट तो यहाँ लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगी भाई, गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ हीट लेते हैं, ये टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर मान लीजिए आपके पास -10 डिग्री सेल्सियस है, तो -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस रही होगी। अब मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, ये 0 है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते करते मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और ये यहां आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। भाई बता दो क्या बना होगा, आइस बनी होगी 0 डिग्री सेल्सियस पर या वाटर बन गया? यस आइस सर Ice.
आइस बनी 0 डिग्री सेल्सियस पर। हीट बताओ, कुछ तो हीट एब्जॉर्ब की होगी ना, इतनी हीट एब्जॉर्ब की होगी यहां से लेकर यहां तक, डेल्टा Q1। अब यहां पे लिखता हुआ चलता हूं, ये तुम बताओगे डेल्टा Q1 आएगा कैसे, MC डेल्टा T या ML? बस खत्म, यहां से दिमाग चलना बंद हो गया। हाँ MC डेल्टा T, भाई टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, -10 से 0 तो चेंज हो रहा है, तो MC डेल्टा T आएगा। देखो MC डेल्टा T आएगा। अब इसके बाद क्या 0 से डायरेक्टली टेम्परेचर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा? नो सर सर। बढ़ेगा। अभी नहीं बढ़ेगा यार, वाटर तो बना लो पहले, वाटर बना लो 0 डिग्री सेल्सियस पर, वाटर बन गया, कुछ हीट एब्जॉर्ब हुई होगी, इतनी हीट को डेल्टा Q2 कहता हूं। ये कैसे निकालोगे डेल्टा Q2? ml ML आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब जब मैं हीट दूंगा क्या टेम्परेचर बढ़ेगा या स्टेट चेंज हो जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस से? सर टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, कहां तक? 100। 100 डिग्री सेल्सियस। क्या बना 100 डिग्री सेल्सियस? वेपर। अबे अभी कहां वेपर, वाटर, वाटर, वाटर। फिर और इसे हीट दी, अब क्या होगा, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अब तो सेम रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? वेपर, स्टीम बन गई, वाटर है तो स्टीम कह देते हैं। अच्छा यहां तक जो हीट आई, यार ये तो मैंने लिखी ही नहीं, ये भी तो हीट देनी थी डेल्टा Q3, कैसे आई होगी ये हीट? MC MC डेल्टा MC डेल्टा T, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसके बाद ये वाली बता दो मुझे, ये हीट भी तो दी होगी इसे स्टीम बनाने के लिए, ये कैसे आई होगी? चलो वेरी गुड, मतलब तुम ये समझ गए कि कब MC डेल्टा T यूज करते हैं और कब ML यूज करते हैं। ये कौन सा L था, फ्यूजन था, वेपराइजेशन था, सब्लिमेशन था, क्या था ये डेल्टा Q2 में? लेटेंट हीट। अच्छा लेटेंट हीट कौन सी? फ्यूजन, सर सॉलिड से। और ये वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब आप लोगों के रिस्पॉन्स बता रहे हैं कि सब समझ में आ गया। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर क्वेश्चंस पर आते हैं। तो दैट्स अबाउट स्टेट चेंज, ये कहानी है स्टेट चेंज। एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ। इनफैक्ट 2 न्यूमेरिकल्स देखते हैं, फिर थर्मोडायनामिक्स शुरू कर देंगे, खत्म हुआ। उजैर यार वाटर में सब्लिमेशन नहीं होता है ना, सब्लिमेशन के लिए तो मुझे कोई पर्टिकुलर लेना होगा, पोटेशियम होता है शायद जिसमें सब्लिमेशन हो जाता है, तो फिर वो पोटेशियम का जब ग्राफ आएगा तो उसके अंदर फिर यही होगा, एकदम से स्टेट चेंज हो जाएगा करेगी, तो वहां पर ना ये वाला नहीं आएगा, ये वाला जो पूरा है ये नहीं रहेगा, बस यहां से डायरेक्ट यहां चला जाएगा। सर सब्लिमेशन में भी सेम टेम्परेचर पे सब्लिमेट होता है, 0 पे ही सर ना वो ना ना गैस। ना 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 ना, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए। आप वाटर की जगह कुछ और ले लोगे, आपने अल्कोहल ले ली तो कहानी होगा, स्ट्रक्चर यही, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो जाएंगे। सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, सबका फ्रीजिंग पॉइंट अलग होता है, तो ये तो मैंने पर्टिकुलरली वाटर के लिए ड्रॉ करा। आप कोई और मटेरियल लेंगे, हो सकता है -10 की जगह वो किसी और टेम्परेचर पर सॉलिडिफाई हो रहा नहीं सर मैं सॉलिडिफाई नहीं सर, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर 0 डिग्री हो। सेल्सियस पे ही, मतलब सर जैसे इसमें 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टेट चेंज हो गई तो सर उसमें भी यही रहेगा। 0 पे नहीं होगा, किसी और पर होगा जो सब्लिमेशन का टेम्परेचर होता होगा। लेट्स से रूम टेम्परेचर है अगर 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर होगा। सॉलिड से लिक्विड की जगह वो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर बन जाएगा। ये 0 सिर्फ वाटर के लिए हो जाए, अगर सर मैं कोई और होगा ना तो टेम्परेचर टेम्परेचर कांस्टेंट की कुछ, बात कर, हाँ टेम्परेचर ये कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। स्टेट चेंज हो रही है, जहां स्टेट चेंज वहां टेम्परेचर कांस्टेंट। मैं ना तुम्हारा शायद 2 तरह से तुम इस चीज को पूछ सकते हो, जैसे तुम सब्लिमेशन के लिए कह रहे हो, तो ऐसा हो सकता है -10 पे रखा आपने उसे, ठीक है, और सब्लिमेशन का टेम्परेचर उसका 27 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा, पहले वो -10 से लेकर 27 तक जाएगा, टेम्परेचर बढ़ गया, यस सर। फिर 27 के बाद स्टेट चेंज होगी, जब भी स्टेट चेंज होगी तो पैरेलल आएगा। जरूरी नहीं कि 0 पे चेंज हो जाए, किसी पे भी चेंज हो सकती है, वो डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा ओके है। सर। अलग अलग मटेरियल के लिए वो पॉइंट्स अलग अलग होंगे। चलो जी, ये लिख लिया आप लोगों ने, 2 न्यूमेरिकल इस पर सॉल्व करेंगे और उन 2 न्यूमेरिकल के बाद थर्मोडायनामिक्स।
सो ये लिखिए जरा। तो ये मैं नहीं सॉल्व करूंगा, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, ये तुम करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर्मूला बेस सॉल्व करो बाकी में रो बैठ के। इसे करो जरा। तो आपको आइस दी है 3 kg -12 डिग्री सेल्सियस पर, इसे स्टीम पे कन्वर्ट करना है। आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट एस, नहीं हमने सी से स्पेसिफिक हीट यूज किया था। आपको गिवन है डेटा स्पेसिफिक, ईमानदारी से बिल्कुल इसे सॉल्व करो। लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन इजी है। अगर लास्ट के 2 समझ में आए तो ये होना चाहिए आपसे। स्पेसिफिक हीट आइस की गिवन है, स्पेसिफिक हीट आपको वाटर की गिवन है। वाटर की स्पेसिफिक हीट है 4186 जूल पर केजी पर केल्विन। आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस गिवन है, into 10⁵ जूल पर केजी। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम गिवन है 2.25 into 10⁶ जूल पर केजी। करिए भाई, इसे सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। थोड़ी लेंदी कैलकुलेशन है, लेकिन करिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। करिए करिए, सॉल्व कीजिए, बताइए। अरे भाई क्या हुआ?
अगर बिल्कुल नहीं हो रहा तो बताना, मैं तो इस उम्मीद में हूँ कि आप शायद कर रहे हैं। ठीक नहीं है। सर, हो रहा है बस तुम। हो रहा है, ओके। ठीक है आसिया, आसिया कुछ गड़बड़ है बच्चे, एक बार पावर चेक करना जरा सी, पावर में कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है, एक बार चेक कर लो, कहीं छोटी मोटी कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही। हाँ राहेब, टोटल बताना है। मरियम, कहीं कोई छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही हैं आप। आसिया आप ठीक है। साजिद, कैलकुलेशन में कहीं कुछ गड़बड़ है, छोटी मोटी गड़बड़ है कोई, देख लो एक बार जरा सा। नहीं हमजा, गड़बड़ है। नहीं साजिद, कुछ गड़बड़ है, कुछ बहुत कुछ मिस कर रहे हो। यश गड़बड़ है। नहीं नहीं नहीं, यश ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, यश का ठीक है। साजिद गड़बड़ है कुछ कैलकुलेशन। आतिफ गड़बड़ है कुछ कैलकुलेशन में, गड़बड़ है अभी। हमदा ठीक आ रहा है, हर्षित ठीक है, पर ठीक है आंसर। ठीक है फत, देखिए भाई सुनिए, अब यहाँ जो आप हीट कैलकुलेट करोगे ना, कहां से कहां तक लेकर जा रहे हो, -12 डिग्री सेल्सियस आइस से लेकर, इसे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। -12 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस होगी, उसको जब आप कुछ हीट देंगे, लेट से आपने डेल्टा Q1 हीट दी, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट होगी। फिर आप डेल्टा Q2 हीट देंगे, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा। फिर आप इसे हीट देंगे डेल्टा Q3, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा, अभी डिस्कस किया था। फिर आप इसे हीट देंगे, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट होगा। चार हीट है, चारों हीट्स को ऐड करना होगा, चारों हीट ऐड कर लीजिए। डेल्टा Q होगा डेल्टा Q1, डेल्टा Q2, डेल्टा Q3, डेल्टा Q4। डेल्टा Q1 कैसे निकालोगे, MC डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 0 -12। डेल्टा Q2, भाई स्टेट चेंज हो रही है, तो हीट कैसे निकालोगे, M इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। डेल्टा Q3, फिर टेम्परेचर चेंज हुआ, M, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस थी, यहां वाटर है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है। टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, 0 से 100 हो गया, तो 100 -0। फिर यहां स्टेट चेंज हुई, अभी बताया था स्टेट चेंज में M इंटू LV। सो व्हाट यू कैन डू इज M कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया 12 CI प्लस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस 100 CW प्लस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। डेल्टा Q आ गया मास, मास कितना था भाई, वाटर है कितना, 3 kg।
स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस देखिए कितनी है, 2100। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है, 3.35 इंटू 10⁵. 100 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है, 4186. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है, 2.25 इंटू 10⁶. भाई इतना आप सब जानते होंगे कि इनको ऐड करने के लिए पावर तो सेम होनी चाहिए. तो अब शायद आप में से कुछ लोगों को परेशानी हो, तो मैं जस्ट मल्टीप्लाई करे दे रहा हूं वहां से. पावर्स में नहीं कर रहा, मैं आपको एज इट इज मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं. तो ये है 12 इंटू 2100, 25200. इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मैं सब पावर्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं. 418600, 225, 1 2 3 4. मेरे लिए कुछ लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पावर क्यों सेम करी, तो इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया. सो 25200 प्लस 33500, 418600, 225000 मल्टीप्लाइड बाय 3. तो ये आया 908640, 908640, 908640. So that's basically 9.08 into 10⁻⁶ जूल. इतनी heat. तो ये ऐसे ही करोगे आप, स्टेप बाय स्टेप करोगे कि पहले सॉलिड आइस में कन्वर्ट, आइस वाटर में कन्वर्ट हुई, फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर स्टीम बनेगी. इतना लिखिए. एक क्वेश्चन और इसके बाद, और मुझे बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम हो. लिख लीजिए. एक और करते हैं इसकी. भाई इतना लिख लिया सबने? नेक्स्ट स्लाइड पर आए, No, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन. अच्छा अच्छा अच्छा, लिखिए. ठीक है भाई, जब हो जाए तो बता देना मुझे, आप लोगों का वेट कर रहा हूं मैं. चलिए लिख लिया सबने मतलब. अब देखो इसका एक मिक्सचर बार पर क्वेश्चन. अच्छा 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 अच्छा. सर डन. हो गया. लिख लिया ना सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इसे भी आप खुद ट्राई करेंगे. अच्छा अभी नहीं हुआ. लिखिए लिखिए लिखिए.
Done, sir. So Sir, एक second. when okay. हो जाए तो बताइए मुझे. Yes, sir, done. Okay. So the question is, when 0.15 kg of ice at 0 degree Celsius is mixed with 0.30 kg of water at 50 degrees Celsius in a container. The resulting temperature 6.7 degrees Celsius. Calculate heat of fusion of ice. चलिए इसको सॉल्व करिए और बताइए क्या आ रहा है. ये थोड़ा मिक्सचर के ऊपर है. आपको देखना होगा, इसमें होगा यही हीट लॉस्ट, जैसे आपको कैलोरीमीटर वाले क्वेश्चन पे कराया था, इज इक्वल टू हीट गेन. बस आपको देखना ये कि कौन लूज कर रहा है कौन गेन कर रहा है, बस. इसे भी स्टेप्स में सोचिएगा. आइस थी 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऐसा नहीं हो जाएगा कि डायरेक्टली वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. पहले स्टेट चेंज होगी, फिर इस टेम्परेचर पे वाटर जाएगा. चलो भाई मैं ड्रॉ करके दिखा दूंगा ना इसको ढंग से. तो देखिए आपके पास क्या है, यहां पर आइस है 0.15 kg आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर. ये वाटर है 0.30 kg वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस पर. 0.30 kg वाटर है, टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस. इन दोनों को आप मिक्स कर रहे हो और जो रिजल्टिंग टेम्परेचर है दैट इज 6.7 डिग्री सेल्सियस इज द रिजल्टिंग टेम्परेचर. सो इन दोनों को मिक्स कर कर जो बनेगा उसका टेम्परेचर इतना होगा. तो ये तो इनिशियल था, दोनों अलग अलग थे. फाइनल सिस्टम ये है कि भाई ये भी कन्वर्ट हो गया, ये आइस मेल्ट हो गया ना. तो अब बचा ये कि ये जो 0.15 kg आइस था इसके साथ क्या हुआ, ये 0.15 kg आइस 0.15 kg वाटर में कन्वर्ट हो गया और टेम्परेचर कितना है 6.7 डिग्री सेल्सियस. और ये जो वाटर था इसका भी टेम्परेचर गिरकर कितना आ गया, ये 0.3 kg वाटर बन गया एट 6.7 डिग्री सेल्सियस. तो आपका काम इतना है, आपको डिसाइड करना होगा किसने लूज की हीट और किसने गेन करी. और जिसने गेन करी उसने कितने पार्ट्स में गेन करी, 2 पार्ट्स में. डायरेक्ट थोड़ी ना आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, पहले आइस 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे कन्वर्ट होगी फिर ये आ जाएगा. तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख रहा हूं, हीट लॉस्ट, ऐसे लिखते हैं हीट
लॉस्ट बाय 0.2 वाटर है ना, ये है 0.3 kg वाटर। कोई कुछ पूछ रहा है? 0.3 kg water is equal to heat gain by कितनी आइस थी? 0.15 kg आइस। वन 1.5 kg आइस। तो वाटर ने जो हीट लॉस करी उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? m c डेल्टा टी। टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है? 0 से टेम्परेचर 6.7 जा रहा है। 6.7 माइनस 0। जो हीट गेन कर रहा है, वाटर हीट गेन कर रहा है, आइस हीट गेन कर रहा है। तो कैसे हीट गेन कर रहा है? दो पार्ट्स में। पहले तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही होगी, तो mlf। यह मास m1 है तो ये मास m2 है, दोनों के अलग अलग मास है। फिर इसका स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के बाद टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। तो ये कितना हुआ? ये हुआ m1 इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 6.7 हो गया। और पहले कितना था? सॉरी, पहले तो ज्यादा था टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर कितना था? 50 डिग्री सेल्सियस। 50 minus 50. This is m2 latent heat of fusion plus m2 specific heat of water into change in temperature. टेम्परेचर में चेंज कैसा हुआ? पहले 0 था, बाद में 6.7 हो गया। 6.7 माइनस 0। आपको m1 दिया है, cw दिया है, m2 दिया है, m2 दिया है, वाटर की स्पेसिफिक हीट दी है, सिर्फ lf निकालना है। एक इक्वेशन रह गई। इतना लिख लीजिए, क्लास का टाइम हो रहा है, यही छोड़ेंगे। फिर हम, अच्छा एक चीज और है यार, एक और चीज है। मैं सैटरडे क्लास रखना चाह रहा हूँ, कोई मना नहीं करेगा? सैटरडे